नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है पति के विरुद्ध 125 सीआरपीसी के अंतर्गत झूठा मुकदमा लगाती है, निराधार आरोप लगाती है। ऐसे में पति कुछ कर भी नहीं पाता है, कुछ एक्शन भी नहीं ले पाता है। पत्नी झूठ बोलकर पति के विरुद्ध मुकदमा भी जीत जाती है और मेंटेनेंस भी प्राप्त करने लगती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मुकदमा लगा दिया है और वो मेंटेनेंस की आपसे मांग कर रही है, तो आज मैं आप लोगों के लिए जो जजमेंट लेकर आया हूं वो आप लोगों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि इस मामले में जो पत्नी थी उसने झूठा मुकदमा लगाया था 125 सीआरपीसी के अंतर्गत, गलत आरोप लगाकर, गलत साक्ष्य देकर मेंटेनेंस प्राप्त करने की चाह रखी। लेकिन कोर्ट इस चीज को समझ गया और पति के पक्ष में आदेश आया और पत्नी को मेंटेनेंस जो आदेश हुआ था उसे भी हाई कोर्ट ने बंद कर दिया। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये जजमेंट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। इस जजमेंट को बारीकी से समझने से पहले मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डाइवोर्स केस, इन सब मुकदमों से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से प्रक्रिया चलती है, कैसे आपको ड्राफ्टिंग करनी है, कैसे आपत्ति लगानी है, किस प्रकार से अपना पक्ष मजबूत करना है, किस प्रकार से सामने वाली पार्टी को सबक सिखाना है, किस प्रकार से क्या करके आप केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, क्या सावधानियां रखनी है, क्या चीजें ध्यान देनी है, ये सारी चीजें आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो यदि आप 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9 या डाइवोर्स केस लड़ रहे हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो ये किताब आपका एक गाइड की तरह यूज आएगा और इस किताब का अध्ययन करके आप काफी अच्छी जानकारी जुटा पाएंगे, जिससे केस में आप अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, सामने वाली पार्टी को सबक सिखा पाएंगे, उसे करारा जवाब दे पाएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दे पाएंगे। जब आपको जानकारी होगी तो पैसे बचेंगे, समय बचेगा, कोई आपको ठग नहीं पाएगा। तो जानकारी जुटाने के लिए इस किताब का अध्ययन आप जरूर करें। ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है, मैंने अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। तो यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं, इस किताब को परचेज करना चाहते हैं, तो इस किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप है। ये जो ग्रुप है इसमें जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आती है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट जो अपना सुनाती हैं, जिसमें कि 498 एक वैस हुआ है, पति के घर वाले पति डिस्चार्ज हुए हैं, 498A रद्द हुआ है, सेक्शन 9 पति जीता है, डाइवोर्स केस जीता है, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ है, डीवी एक्ट खारिज हुआ है। तो इस प्रकार के जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं, इसकी कॉपी उस ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि आप लेटेस्ट में क्या चीजें हो रही है उससे अपडेट रह सके और जजमेंट्स का यूज अपने केस में रूलिंग के तौर पे करके आप भी उस जजमेंट के फायदे ले सके। तो यदि आप लेटेस्ट के जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं और जजमेंट के फायदे लेना चाहते हैं, तो हमारे इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। इसमें आपको बहुत सारे जजमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस जजमेंट की कॉपी आप चाहते हैं, अपने केस में लगाना चाहते हैं, तो उसकी कॉपी आपको हमारे ग्रुप में ही मिलेगी। तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जो आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा आपको कभी कोई फी नहीं दोबारा पे करनी है। ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये ग्रुप से जुड़ने वाली थी। अब आइए हम अपने महत्वपूर्ण जजमेंट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक महत्वपूर्ण जजमेंट है और ये जो जजमेंट है वो सतेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में आया है। और ये देखिए, इस मामले में पत्नी का 125 सीआरपीसी का जो भरण पोषण का आदेश हुआ था उसे निरस्त कर दिया गया है। तो इस संबंध में ये जजमेंट है। तो यदि आपके ऊपर आपकी पत्नी ने बेबुनियाद आरोप लगा के 125 सीआरपीसी का केस किया है, तो ये जजमेंट बारीकी से समझिएगा। तो देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पति होता है सेक्शन 13 के अंतर्गत डाइवोर्स के लिए एक मुकदमा लगाता है।
जो पत्नी होती है वो 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण के लिए मुकदमा लगाती है। दोनों मुकदमे चलती हैं। मुकदमा चलने के दौरान 125 सीआरपीसी का जो प्रार्थना पत्र होता है, पति उसमें 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र लगाता है, ये कह के कि पत्नी ने जो शपथ पत्र दिया है, जो साक्ष्य दिए हैं, वो गलत दिए हैं। उसने आयकर के संबंध में कुछ झूठी बातें बोली हैं, कुछ झूठे तथ्य बताए हैं, झूठे साक्ष्य दिए हैं, झूठे शपथ पत्र दिए हैं। और इस वजह से कोर्ट 340 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लेता है और पत्नी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी कर देता है। उसके बाद 125 सीआरपीसी का मुकदमा आगे बढ़ता है, डाइवोर्स का मुकदमा आगे बढ़ता है और डाइवोर्स केस कोर्ट जो होता है खारिज कर देता है। लेकिन 125 सीआरपीसी के मुकदमे में पत्नी के लिए 3500 रुपए और बच्चे के लिए 3500 रुपए यानी टोटल 7000 रुपए भरण पोषण देने का कोर्ट आदेश कर देता है। इसके बाद जो पति होता है इस आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो प्रार्थना पत्र लगाता है, अपील करता है। अब देखिए, हाई कोर्ट इलाहाबाद जब पूरे मामले को देखता है तो हाई कोर्ट इलाहाबाद यही कहता है कि जो कोर्ट है उसने पहले 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन जो था उसे स्वीकार किया, पत्नी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा लगाने का भी आदेश दिया। ऐसे में उन्हीं साक्ष्यों के आधार पे जिसे कोर्ट ने गलत माना और जिसके विरुद्ध 340 सीआरपीसी की कार्यवाही की और पत्नी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया, फिर उन्हीं साक्ष्यों के आधार पे कोर्ट मेंटेनेंस का भी ऑर्डर कर देता है। तो ये सरासर गलत है, कानून का दुरुपयोग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट यहाँ स्पष्ट कर देता है कि यदि पत्नी 125 सीआरपीसी का मुकदमा लगाई है, वो गलत आरोप लगा रही है, झूठे आरोप लगा रही है, उसका आरोप गलत है, वो साबित नहीं कर पाती है, तो ऐसे में उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो जो यहाँ पत्नी आरोप लगाई है, जो साक्ष्य दी है, वो साक्ष्य ही जब गलत साबित हो गए, जो उसने बातें कही थी उन बातों को ही गलत कोर्ट ने मान लिया और इसके लिए पत्नी के ऊपर कार्यवाही भी कर दी, तो फिर आगे बढ़ के और मेंटेनेंस का ऑर्डर करने का उन्हीं साक्ष्यों के आधार पे कोई तुक ही नहीं बनता है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो यहाँ पे जो ये आदेश हुआ है सरासर गलत आदेश हुआ है, ऐसा आदेश नहीं होना चाहिए। और पत्नी का जो ये आदेश हुआ होता है उसे रिजेक्ट कर देता है हाईकोर्ट और कहता है कि पुनः सुनवाई किया जाए, पुनः दूसरा आदेश पारित किया जाए। तो यहाँ पे जो जजमेंट आया है काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। इस जजमेंट की मदद से आप ये चीज समझ सकते हैं कि यदि पत्नी ने 125 सीआरपीसी के अंतर्गत झूठा मुकदमा लगाया है, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, कोर्ट में वो चीजों को साबित नहीं कर पाती है या झूठे साक्ष्य उसने दिए हैं, उसके लिए 340 सीआरपीसी अलाउ भी हो जाता है, तो वो अब मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। आप चाहे तो इस जजमेंट की मदद से पत्नी के मेंटेनेंस केस को खारिज करा सकती हैं। 340 सीआरपीसी अगर आपका अलाउ भी हो गया है तो आप चाहे तो अब मेंटेनेंस केस में इस जजमेंट का यूज करके जो मेंटेनेंस का ऑर्डर होना है उसे निरस्त करा सकते हैं। फैमिली कोर्ट से ही आप जीत हासिल कर सकते हैं। जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करने के लिए जो मैंने ग्रुप बताया उससे जरूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो यदि आप 340 सीआरपीसी की ड्राफ्टिंग भी कराना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।